किसान साथियों, इस साल गेहूं में जो एक रोग आया हुआ है पीलापन, बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत आ रही है इस साल के हमारे गेहूं के पत्ते ऊपर से पीले पड़ रहे हैं और उनका फुटाव बहुत कम हो रहा है। तो ये इस साल काफी देखने को मिल रहा है। पीलापन की शिकायत, पीलापन का जो रोग है वो बहुत मात्रा में इस साल आया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस रोग को दूर करने का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो केवल 3 दिन के अंदर आपका आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारिक तौर पर एक रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर आप इसका प्रयोग करते हो, ये 100% ऑर्गेनिक है और बहुत ही कारगर है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सको। तो दोस्तों, जो इस रोग का मैं इलाज आपको बता रहा हूं वो 100% ऑर्गेनिक है, मैंने बताया, और आपकी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट उससे नहीं होने वाला है, केवल और केवल उसका फायदा ही होने वाला है। दोस्तों, आप 1 एकड़ का मैं ये डोज बता रहा हूं। एक एकड़ आपकी जो गेहूं की फसल है, आप ये केवल गेहूं ही नहीं, आप इसका प्रयोग अन्य किसी भी फसल पर भी कर सकते हो जिसमें पीलापन की शिकायत है। कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी सब्जी वर्ग या कोई फसल आपकी, या कोई अनाज की कोई भी फसल है, दलहन की फसल है कोई, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ऑर्गेनिक, ये जो मैं चीज बता रहा हूं, आपको ऑर्गेनिक मिल जाए तो दी बेस्ट, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर 1% आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलती तो भी आप दूसरी आप ले सकते हो। जैसे 2 चीज आपको दोस्तों लेनी है। नंबर 1, देसी शक्कर, गुड़ की जो शक्कर होती है दोस्तों, पीली शक्कर। कई भाई, अंग्रेज भाई जो नहीं समझ पाते, चीनी को शक्कर मान लेते हैं। चीनी तो जहर है, चीनी तो अपने रसोई में भी आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, फेंक देना चाहिए उठा करके। तो नंबर 1 दोस्तों, शक्कर, पीली वाली शक्कर जो गुड़ से बनती है। 2 नंबर, गाय का दूध अगर आपको मिल जाए तो उसका तो सोने पे सुहागा है। गाय का दूध अगर नहीं मिलता, देसी गाय का दूध, तो आप भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, 1 एकड़ के लिए 3 किलो शक्कर और 3 किलो दूध, 3 किलो शक्कर और 3 किलो दूध, दोनों को, ये हार्ड एंड फास्ट मात्रा नहीं है दोस्तों कि मैंने बता दिया आपको, वही आपको इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। आप 2-3 किलो बजाय 2 किलो शक्कर ले सकते हो, 4 किलो दूध ले सकते हो, लेकिन जो सही मात्रा है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में आप मिलाओगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3 किलो मैंने शक्कर ली थी, 3 किलो मैंने गाय का दूध लिया था, डेयरी से लिया था। गाय का दूध है मेरे पास में, साथ में गौशाला है, सॉरी डेयरी बोल दिया मैंने, गौशाला है मेरे नजदीक। तो उससे मैंने 3 किलो दूध लिया था, गाय का प्योर देसी गाय हरियाणवी मेरे को मिल गया था। तो आप अगर भाइयों को देसी गाय का नहीं मिलता तो आप भैंस का, सबके गांव में भैंस होती है, भैंस का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो तीनों को मिला करके, दोनों को मिला करके 48 घंटे के लिए रख दें, भिगो करके 48 घंटे के लिए मिट्टी के बर्तन के अंदर, 48 घंटे के लिए भिगो कर रख दो। और उसके बाद 48 घंटे बाद उसको एक छान करके, ताकि उसमें किसी प्रकार का जो कंकर वंकर कोई पहले से बर्तन में हो या इसमें हो शक्कर में, उसको एक बार छान लो। छानने के बाद उसको 150 लीटर पानी कम से कम हो आपका, ताकि अच्छी तरह से आपकी फसल जो है भीग जाए। उससे स्प्रे करो तो उससे अच्छी तरह पूरी फसल भीग जाए। उस दोनों को मिला करके 150 लीटर पानी के अंदर 200 लीटर की टंकी लो, उसमें 150 लीटर डाल दो कम से कम, या 200 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 डालोगे तो भी सारा भी अच्छी तरह भीग जाएगा। उसमें पानी के अंदर उसको भिगो करके अच्छी तरह हिलाओ। हिलाने के बाद उसमें अपने स्प्रे मशीन से स्प्रे कर दो। स्प्रे से
जो मैंने बताया अभी, ऐसा स्प्रे करो कि पूरी तरह से आपकी फसल पत्ते सारे भीग जाएं। दोस्तों उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका असर क्या होता है, दोनों चीजों का मैं आपको बताऊं। दूध के अंदर दोस्तों सबको पता है किसान भाइयों कि इसमें प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। जितना दूध के अंदर जितना प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है वो शायद भी दूसरी चीज में पाया जाता है। तो दूध के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ दूध के अंदर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें इसमें ऊर्जा भी पाई जाती है, जिसको हम ताकत कहते हैं, पावर कहते हैं। तो दूध के अंदर इतने सारे गुण मौजूद हैं, वो आपके अगर फसल के ऊपर जाएंगे तो एकदम से आपको फसल जो है उस पर ग्रोथ नजर आएगी। और दूसरा, गुड़ के अंदर दोस्तों प्रोटीन, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम और इसके अलावा और भी बहुत सारे, लोहा जो है इसमें शक्कर के अंदर लोहा की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है। तो ये सभी चीजें दोनों में भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और अगर आपने इसका अपने स्प्रे अपनी खेती पर करोगे तो जो भी आपके पोषक तत्व जो कमी हो गई, आपके योग पीलापन आता क्यों है, आपकी खेती के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ही आदमी कमजोर होता है। तो क्यों होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारी जो फसल है, पीलापन केवल रोग जो आएगा वो हमारी फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ही आता है। अगर आपने इस जो मेरे बताए हुए फार्मूला का स्प्रे कर दिया तो दोस्तों 3 दिन के अंदर, केवल 3 दिन के अंदर आपके पीले पत्ते बिल्कुल हरे हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल कर देखिए, सस्ता है, ऑर्गेनिक है। अगर 3 दिन के बाद पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे आकर, भाई 3 दिन पहले आपके पत्ते पीले थे, आज आपने क्या कर दिया, कौन सा खाद डाला है, तो आप और उनको भी सबको बताना, ये भूल जाओ ये यूरिया वगैरह डीएपी को। यूरिया तो जहर है, आपकी फसल को खराब करता है। आप इसका सब यूरिया आप बिल्कुल प्रयोग नहीं करोगे, छोड़ दोगे यूरिया प्रयोग करना। आप ये प्रयोग करो, गुड़ और दूध का प्रयोग इसमें कर दो, तो 3 दिन के अंदर आपके पत्ते जो पीले थे वो हरे हो जाएंगे और आपकी फसल एकदम से लहला उठेगी। और उसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है। तो ये सभी पोषक तत्व मिलकर के आपकी फसल को एकदम ग्रोथ देंगे। और जब आपके पोषक तत्व सारे भरपूर मात्रा में आपके जमीन के अंदर भी आएंगे, पौधे के अंदर आएंगे, तो स्वाभाविक है उसका तना भी मजबूत होगा, उसकी जड़ें भी मजबूत होंगी। और जब तना और जड़ मजबूत होगी तो उसमें जो फल आएगा, जो आपका अनाज आएगा, वो भी आपका बहुत ही मोटा और चमकीला होगा। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक है, आप इसका प्रयोग करिए और अपने फसल को एक ऑर्गेनिक रूप से अपनी फसल को हरा भरा कीजिए और उसका अच्छा लाभ उठाइए। तो नमस्कार साथियों, आपसे लास्ट में फिर अनुरोध करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी आगे भविष्य में वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और उसका आप भरपूर लाभ उठा सको। तो नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम, जय हिंद।